वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज हम बात करने वाले हैं 25 जून 2025 को एनबीसीसी के बारे में। कंस्ट्रक्शन कंपनी है और 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। दूसरा, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। और तीसरा, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आज के दिन यानी कि 25 जून 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 125 रुपये और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। बात की जाए आज के रिटर्न की, तो आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 3.26% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम एक साल को देखेंगे यानी कि 2024 को मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 14.45% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 105 रुपये। यदि आज के दिन आप खरीदने जाएंगे तो इस कंपनी का शेयर मिलेगा आपको 125 रुपये का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और साबित किया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 678% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 16 रुपये, जो आज के दिन यानी कि 25 जून 2025 को है 125 रुपये का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है जो अपना पैसा अच्छी कंपनियों में और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाते हैं और वेट करते हैं। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के, तो 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और डिविडेंड के तौर पे दिया 0.53 पैसे का। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम 2024 को देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल डिविडेंड दिया था, साथ ही साथ बोनस शेयर भी दिया था और वो रेशियो था 2:1 के रेशियो में। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, आप देख सकते हैं मार्केट कैप अच्छा खासा है 32,684 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है। शेयर मार्केट में 3 तरह की कंपनी होती हैं, स्मॉल कैप वाली, मिड कैप वाली और लार्ज कैप वाली। स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 0 से 500 करोड़ के बीच में, जबकि मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 से 7,000 करोड़ के बीच में, जबकि तीसरी यानी कि लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में। लार्ज कैप की कंपनी है, इसका ये मतलब होता है कि कंपनी मार्केट में एक्सपेंड कर चुकी है और लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली देगी ही। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 13.18। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.26। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 to 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप है। ये भी बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हाई इंडस्ट्री पी का मतलब होता है ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और प्रॉफिट। बेसिकली लो इंडस्ट्री पीई रेशियो अच्छा कहलाता है, माना जाता है फॉर बोथ बिजनेस और शेयर होल्डर्स के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत की, तो वो नहीं है। यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डेब्ट टू इक्विटी कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 24.69%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच में। आरओई का मतलब ये होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया है या नहीं, यानी कि प्रॉफिट अर्न किया भी है या नहीं। हाई आरओई का मतलब होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी क्योंकि कंपनी उस पैसे को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रही है। और लो आरओई का मतलब होता है कि कंपनी ने उस पैसे को अच्छी तरह ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 2।
शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 और अबव 80। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ, इसका ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कोई अर्निंग की भी है या नहीं, वो कंपनी के प्रॉफिट को बताता है। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 0.55%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि एक शेयर होल्डर्स को इस कंपनी का शेयर लेना है या नहीं। हाई डिविडेंड यील्ड ही अच्छा कहलाता है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देती है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 4,701 करोड़, जबकि ईयरली के मामले में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 10,667 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, यदि मार्च क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 183 करोड़, जबकि ईयरली प्रॉफिट 2024 में इस कंपनी का रहा 404 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 2412 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इस कंपनी के ओनर्स का, जिसका परसेंटेज है 61.75%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.12% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 5% के आसपास का। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में ना केवल एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, शेयर प्राइस भी कम है, 200 रुपये से भी कम का है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो दे ही रही है हर साल। पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 2:1 के रेशियो में। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दे रही है, फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है, और शेयर प्राइस भी 125 रुपये का ही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।